यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अपन का तो यही स्टाइल है मैडम, अच्छा लगे तो प्यार दो, नहीं तो मार दो। मिट्ठू, तुम्हें कुछ बोलना भी आता है? झकास यार आज तो अपन का कोरमा खाने का मूड हो गया है। क्या खा तू किसी की जिंदगी तबाह कर, मैं पहुंच रहा हूँ रोटी लेके। अच्छा ना अकेला ना, बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू हैं, 3 तो पहले ही खा चुकी है। देखो कहीं नाहक पेट वेट खराब ना हो जावे। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काट। महमूद के मोतीचूर के लड्डू कोई गली मोहल्ले में बिकने वाली मिठाई की दुकानों में जैसे नहीं है। एक दाना लगभग 25 रुपए का आवे है। तू ये चौथा लड्डू नहीं खा रही, 100 रुपए डकार गई कुत्ता में। नन्ही की तरह कंजूसी मत दिखाया करो तुम पे नहीं जचते ये। हम तो सारी दुनिया में तुम्हारी फराग दिली मशहूर कर रहे हैं, मुफ्त की पब्लिसिटी है तुम्हारी। ये तुम दोनों काय को कुत्ते का सा मुंह लिए बैठी हो? ऐसा लगे है मैंने बात पक्की करने के लड्डू नहीं बल्कि किसी के मरने के चिए धर दिए हो तुम लोगों के सामने। उठा लो एक एक। तो बात तय हो गई है। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गई है? भाई मुझे लोग समझ में आ गए। माँ बड़ी अच्छी दिखे थी, बड़ी उम्दा ट्रेनिंग की थी उसने अपनी लड़की की। लड़की तो सिलाई कढ़ाई में वो मास्टर है कि पूछो मत ही। मैं तो रास्ते में सोच रही थी कि वधू से शादी के बाद ऑर्डर पे काम दिलवाऊंगी उसे सिलाई कढ़ाई का। अच्छा है 4 पैसे आ जाएंगे। लड़की भी बड़ी नेक दिखाई देवे है। अब मुझसे कह रही थी खाला जान सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे कोई फरिश्ता हमारे यहाँ उठ के आ गया हो। अम्मा मैं चाय लेके आता हूँ। फरिश्ता क्यों कहा उसने तुम्हें? शायद तुम्हारी शक्ल मर्दाना मर्दाना लग रही होगी इसे। भाई परी कह देती, फरिश्ता कहना तो मुतनाज़ा बात लग रही है ना। आज जल रही हैं तेरी बेटियां, कई जन्म आग लग रही है इनके। तुझसे क्या छुपाना अकीला, तू भी इसी घर का फर्द है। ये नास पीटियां तो चावे नहीं है कि भाई के सर पे सेरा सजे। हर अम्मा, क्या हमारे जिस्मों पे शादी का सुर्ख लिबास कभी नहीं सज सकेगा है? ए बहुत ही बेहुदा लगोगी तुम लोग इस उम्र में चमक धमक का जोड़ा पहन के।
मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूंगी। तुम कम थे ताने देने के लिए कि ये भी पैदा हो गया। ए खबरदार मेरे मिट्ठू को कुछ कहा हो तूने तो। देख खला, मैं ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी चोरी कहाँ। अकीला वो तो मासूम है, यूं ही कहवे है, तू क्यों उसकी बातों पे संजीदा होवे है। अकीला भाभी चाय। जी तारा। अल्लाह अकीला भाभी बहुत प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए चाय। वैसे एक बात है अकीला भाभी, तुमने जो कहा वो पूरा कर दिया। अकीला भाभी आधा कप मुझे चाय दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बुरा ना मानना, मुझे भिखारियों की तरह इससे बकरे करने से शदीद नफरत है। मैं तो पूरा प्याला पीऊंगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मिट्टू बात सुनो, आज से 2 नाम याद रखना, गंजी दुल्हन और अकीला चोर है। तेरा बाप होगा चोर, तेरी माँ चोर, कमीना जलील। ना अकीला मासूम है, नादान है। जबान खींच लूंगी तेरी, गुस्ताख रजील। उठाऊं जूती अभी, उठाऊं? है ये तो बहुत मज़ाक है। अब मेरी समझ में आया कि मौलवी जब्बार की बीवी इसको 1 मिनट के लिए अपने घर में रखने को तैयार नहीं थी। गालियां देनी तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की इज्जत उतारना ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ तू फिक्र मत कर अकीला, अब इसकी ट्रेनिंग का जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है। देखना चंद ही दिनों में कैसा आकिल बालिग बना दूंगी। गंदी गंदी गालियां देवे है कोई बात नहीं, मगर अपने घर वालों को न देवे, बाहर वालों को देवे। चुप कर जा मिट्ठू, बहुत आउट होवे है तू। शकूरन का ये जर्फ नहीं है कि लोगों की उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करती फिरे। जरा मिजाज में छिचोरापन ज्यादा है, मगर इसमें मैं कसूरवार मिट्ठू को न समझू हूँ, मौलवी जब्बार की बीवी को समझू हूँ। इब्तिदाई तरबियत की जिम्मेदारी तो उसी की थी ना। अम्मा, नगमाना तुम्हारे कैसे हाथ पैर दबा रही थी ना? हाँ हाँ, खासी खिदमत गुजार लौंडिया लगे हैं। भाई खिदमत करेगी तो मोहब्बत पावेगी, वरना मैं तो काम के मामले में अपनी मैया को भी माफ न करूं। इसमें कोई शक नहीं कि लौंडिया की माँ खासी खानदानी दिखे थी। बड़ी शाइस्तगी और तहजीब है उठने बैठने में इसके, इसीलिए मैंने सोचा कि फौरन बात पक्की कर दें। मैं अम्मा, तुमने सुना नहीं था? नगमाना की अम्मा बता रही थी कि नगमाना का अमेरिका से रिश्ता आया था, पायलट है वो। मगर अम्मा उन्होंने मुझे पसंद किया, यकीनन उनको मेरी कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, उनके दिल को भाग गया होगा मैं। खैर कोई अमरीका का रिश्ता ना आया होगा, ये तो लौंडियों के घर वालों की मक्कारियां हैं। वैसे घर में पड़े पड़े लौंडियों को फफूंद लग रही हो, मगर जैसे ही रिश्ता मांगो उनसे फौरन कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट के रिश्ते आन धमके उनके लिए। पायलट वायलट का ना होवेगा, किसी रिक्शा ड्राइवर का होवेगा। उस दिन जो रिक्शा ड्राइवर आया था खूबरू जवान था, बस मगरूर था थोड़ा सा, जैसे जवानी के दौर में ना इमरान खान था। याद है खजिस्ता, जब हम पाकिस्तान भारत का मैच देखने नेशनल स्टेडियम गए थी तो कैसे छुप छुपा कर खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी? तूने कैसे इमरान खान को लिफाफा पकड़ा दिया था और फिर कैसे वो चीखा था? है बिला वजह चीखा था। क्या लड़कियां लव लेटर नहीं देती लड़कों को? इसमें कौन सी अनोखी बात थी? अंधी, तू भूल गई? तूने लिफाफे में लव लेटर की जगह एक एक के 5 नोट रख दिए थे। अगर 1.5 लाख रुपए रखे होते तो इतनी बदतमीजी से चीखता? मेरी भी बद्दुआओं में असर है, जब ही तो रंडवा हो गया। रंडवा नहीं, तलाक याफ्ता। तेरी क्रिकेट के बारे में मालूमात ना सिफर है। ओफो, क्रिकेट की मालूमात का ताल्लुक इमरान खान के रनवे या तलाक याफ्ता होने से नहीं है। अम्मा, इनको क्रिकेट की खाक समझनी थी, ये तो क्रिकेटर की शक्लों पे मरती थी। आखिरी बार जिस खिलाड़ी पे मैं मरी थी वो नजीर जूनियर था या मुदस्सिर नजर? दूध लाइयो उठाइयो मेरी जूती। माँ सिर पे खड़ी है और ये निगोड़ मारियां मर्दों पे मरने की बातें करें। अम्मा दूध जूती। अम्मा मर्दों पे नहीं, खिलाड़ियों पर मरने की बातें कर रहे हैं। क्यों? खिलाड़ी क्या मर्द न हो? मैं अम्मा देखो, खिलाड़ियों और अदाकारों की बात अलग है, उनकी रसाई तो हमारे बेडरूमों तक है ना। ये वो दूध मेरे सिर पे हाथ रख के बता, कौन कौन सा मर्द खिलाड़ी या अदाकार इसके बेडरूम में आया है?
अम्मा बात को समझो, मेरा मतलब था। ना भाई ना, मुझे तुझ पे एतबार नहीं है। मालूंगी। तू तो झूठों की मलका आलिया है। बड़े चकमे बड़े गच्चे दिए हैं तूने मुझे। खुदा की कसम अम्मा, मेरा मतलब था खिलाड़ी और अदाकार टेलीविजन के जरिए हमारे घरों तक घुस आए। मेरे सामने ये जुमानी गुफ्तगू करियो मती। मैं तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड निकलवा सकती हूँ। ये जो शकूरन नाम की तुम्हारी माँ है ना, इसकी सीआईडी से तो कुद्दूसी साहब भी पना मांगे थे। उनकी छोटी बहन खुर्शीद किसी यार के साथ भग गई थी। कुद्दूसी साहब ने मुझसे झूठ बोला कि वो अचानक सहेली की शादी में लाहौर चली गई है। मैं खुद ट्रेन पे चढ़ा के आया हूँ। मैंने कहा कुद्दूसी साहब मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। लो जी, वो तो नजरें चुराने लगे। मैंने कहा अभी कुरान लेके आऊं हूँ, आप जाके वजू कीजिए। कुरान पे हाथ रख के हल्फिया कहना होगा कि आप अपनी बज्जात बहन को लाहौर की गाड़ी में बिठाल के आ रहे हैं। लो जी, उनकी तो हवाइयां ही उड़ गई। फौरन मेरा हाथ पकड़ा और औरतों की तरह पसर पसर रोने लगे और बोले शकूरन हमारे खानदान का पर्दा रख लीजिए। खुर्शीद जहां महल्ले के कसाई के साथ फरार हो गई है। इसकी माश की थी तुम्हारी सारी फुप्पियां, जने कितने घर उजड़े हैं। मैंने भी ऐसा पर्दा रखा उनके और अपने खानदान में के जमाने भर में कि जब खुर्शीद शादी के बाद लाहौर से लौटी तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं थी। वो सब रिश्तेदारों ने बाइकाट कर दिया। और मैं तो कहूँ हूँ कि जिन औरतों के दीदे ऐसे हवाई होवे हैं, उनको छठी का दूध याद करा देना चाहिए। वैसे खाला तेरे अंदर शर्मंगेजी कूट कूट के भरी हुई है। मैं तो भाई उसूल वाली औरत हूँ, समझी। उसकी जगह अगर मेरी लौंडिया भागी होती मैं तो जनाजे निकाल देती। और सुन लो, कोई भी किसी खुशफहमी में ना रहे, टांग पे टांग रख कर चीर दूंगी। खुदाई ख्वार गधे सवार, आवारगियां करने वालों के नसीब में बर्बादियां लिखी हो। मैं ये अम्मा तुम्हारी 80% मिसाल में गधा क्यों आता है? क्योंकि मेरे अपने घर में भी तो एक गधा मौजूद है। आपा तुम्हें कह रही है? आज तुझे कहूँ गधे। अम्मा खाला वैसे मान लो क्या घराना दिखाया है तुम्हें। देख लो तुम्हारे चलते फिरते इश्तिहार बेटे पे भी उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। ए अकीला, अपनी जबान को कंट्रोल में रख। ये कोई की जाने वाली बातें हैं। खबरदार जो तूने उसके ससुराल में एक लफ्ज भी निकाला हो तो। ए खाला मैं तो खुद उसकी ऐब ढकती हूँ। क्या ऐब ढके है तू? वो कोई क्या कोड़ी है, टीबी ज़दा है या पोलियो का शिकार है? ये बढ़िया ही ऐबों पे पर्दा ढकने वाली और ताना अब्दुल सत्तार एधी। अम्मा हमें भी तो लड़की दिखाओ ना, ताकि हमारी भी तो राय शामिल हो ना। तुम तो आनंद फानंद बात पक्की करके आ गई हो। बस लौंडिया समझ में आ गई है, इंसान का बच्चा लगी मुझे। मैंने हाँ कर दी है, तुम लोगों को भी मिलवा दूंगी। मेरा ख्याल है अकीला, चाय वाय के बजाय लौंडिया के यहाँ खाने पे जाना ज्यादा मुनासिब लगे मुझे। मगर इतना खाना ठूसने न जाना कि वो लोग बेजार हो जाएं। अरे अपनी मनहूस जबान अंदर ही रख अकीला, जब भी मुंह खुले कोई ना कोई जहरीली बात निकाले है तू। खाला बात पक्की हो गई है, कल 50% कमीशन लेने आऊंगी। आना कानी न करना। हाँ ए ले जाना, मैं तो अपनी खुशी से पैसे दूंगी। मेरे बच्चे की बात पक्की हुई है। अल्लाह मेरे लाल की खुशियों को सलामत रखे। शादी मुबारक ठहरे मेरे बनने की, मेरे लख्ते जिगर की, मेरे प्यारे की। खाला इसे क्या हुआ? ज्यादा ही रूही बानों की तरह नफ्सियाती अदाकारी करे है कुत्ता माँ। बहुत दिल जलाती हो तुम अपनी बेटियों का। तो बेटियों को क्यों आग लगे है रिश्ते की? मालूम है। क्यों री बदजात, क्या तेरी शादी अलीमुद्दीन साहब से करवाने पे तैयार नहीं हुई हूँ मैं क्या? तुम तो अम्मा ऐसे कह रही हो मेरी शादी अलीमुद्दीन से नहीं बल्कि शाहरुख खान से करवा रही हो। इमरान खान की उम्र का भी होता ना तो मैं खामोशी से सर झुका देती। और ये तू बार बार इमरान खान का नाम लेकर क्यों आहे भर रही है? तलाक याफ्ता मर्द भी अम्मा उम्मीद और आस का पैगाम होता है। आए है वो तुझ जैसी भिखारन से क्यों शादी करेगा? उसने तो अंग्रेज औरत से शादी की है। मैं भी रशियन औरत लगती हूँ, कई मर्दों ने मुझे कहा है। हाँ,
रशियन भालू। तेरा सत्यानाश हो खजिस्ता, मर्दों से बड़े रवाबित बढ़ रहे हैं। सत्यानाश हो तेरा खबीसन, आवारा कहीं की। कोई बात नहीं अम्मा, बेख्याली में एक आध जुमला निकल जाता, तुम तो जुबान ही पकड़ लेती हो। अम्मा तुम यकीन जानो मैं कहाँ झूठ बोलती हूँ, कभी कभी मसलतन झूठ बोल लेती हूँ। कुत्ता माँ। खैरियत? तेरी बात पक्की हो गई है? अल्लाह वदूद, इस तरह मत शर्माओ, इतने मकरूह लगते हो। बहुत प्यारी है नगमाना। रुअफ़ज़ा बाजी, उसकी स्किन तो इतनी फ्रेश है कि उसके आगे तुम्हारी स्किन तो बहुत ही कटी पिटी लगेगी। बिहेव। मैं उसको इतना अच्छा लगा कि उसने देखने के साथ ही मुझे आंख मारी। कोई लूज कैरेक्टर होगी? नहीं नहीं, बहुत शरीफ है, बस जरा ग्रूमिंग की जरूरत है। उसके लिए तो मैं हूं ना। मेरा ख्याल है तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए वदूद। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तो जरूर करूंगा शादी। और ये तुम हर वक्त एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? As you wish, जानू। मैं तो तुम्हें वार्न कर रही थी कि शादी बहुत बोरिंग चीज है, and you are not at all a शादी मटीरियल पर्सन। ज्यादा मेरी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। पर रुअफ़ज़ा बाजी, एक बड़ी अजीब सी बात है। जब से मैंने नगमाना को देखा है ना, उसके आगे मुझे हर औरत बहुत ही बदशक्ल, बदसूरत और मनहूस दिख रही है। वैसे बुरा मत मानना रुअफ़ज़ा बाजी, आज तुम्हें देख के मुझे एहसास हुआ कि तुम भी काफी ऑर्डिनरी हो। अभी नया नया नशा है ना, जब उतरेगा तो तुम्हें बहुत चुड़ैल और डायन लगेगी। छोड़ो ना, लड्डू तो खाओ। मेरी इतनी दिलाजारी करने के बाद तुम मुझे लड्डू ऑफर कर रहे हो। छोड़ो ना रुअफ़ज़ा बाजी, खा लो ना, मेरी खुशी की खातिर। आखिर हम दोनों दोस्त हैं ना। खाओ 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 खाओ। क्या रुअफ़ज़ा, क्या रुअफ़ज़ा है? ये हम का देख रहे हैं? इसका सारा उंगलियां तुम्हारा मुंह का अंदर। हाय अल्लाह, कैसी गंदी बातें कर रही हैं। वो तो मुझे लड्डू खिला रहा था। अम्मी जान, वो दुधवा के दिल में कोई मेल ना है। ये तो ए हमारी भाभी साहिबा है ने, जो वो दुधवा को वरगलाने पे तुली रहती हैं। आय हाय, मैं क्यों उसको वरगलाने लगी? अगर ऐसी ही बात होती तो मैं ये लड्डू खुशी खुशी क्यों खाती, जबकि इसने मुझे अच्छा खासा तपा दिया था। अम्मी हुजूर, अपनी तमन्नाओं और आरज़ुओं के जनाजे पे उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ लीजिए, क्योंकि वजूद की बात पक्की हो गई है। ये जी बोलू नहीं, ये बजात का कह रही है? ठीक ही तो कह रही है रुअफ़ज़ा बाजी, मेरी बात पक्की हो गई है। बस आप बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे का तू हमें जवान जहान पाऊ का कमरा में इस तरह से दनदनाता फिरे। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, मेरे भी हाथ हैं। एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। मेरा मतलब है दे दूंगा। दे दूंगा, दे दूंगी। वजूद, भुनरिया रोटी मत जाना, भुनरिया रोटी मत जाना। कम वक्तो बदबख्तो, ओ बददुआ का बच्चा, अब तू इधर आका दे की घर में हम तुम्हारी टंगड़ी तोड़ देंगे। अम्मी जान, आप तो बड़ा ओछापन दिखा रही हैं। पसंद का लाइफ पार्टनर चूज करना तो वजूद का राइट है। और मैं तो इतनी मोहब्बत से लड्डू लेकर आया था, 2 आपके लिए और 2 रुअफ़ज़ा बाजी के लिए। रहने दो वजूद, ये 2 लड्डू भी मैं ही ले लेती हूँ। लगाने दो इनको नाक। वैसे भी मोतीचूर के लड्डुओं पे तुम्हें जान देती हूँ ना। देखा देखा, कितने जलील और घटिया है मकसूद के घर वाले, कैसे लड्डू ले गई दोनों। खैर छोड़ो, नेक्स्ट जो वीक है वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी से रिलेटेड है। अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कौन सी नई लुक देते हो। मैं असल में ईस्ट और वेस्ट का मिक्सचर बनना चाहती हूँ। अरे बेफिक्र और रुअफ़ज़ा बाजी,
देखना अपनी तमाम सलाहियतों का निचोड़ पेश कर दूंगा तुम्हारे आगे। अल्लाह, मुझे मम्मी के आने की बहुत खुशी हो रही है। तुम उनसे मिलके बहुत खुश होगे बिकॉज शी इज अ वेरी एलिगेंट लेडी, ऑलवेज वेयर साड़ीज। वैसे रोज़ाबा जी एक बात बताओ, तुम्हारे दांत तुम्हारी वालिदा साहिबा पे गए हैं या वालिद साहब पे? एक चतर नार करके सिंगार। तुम्हारे दांत तुम्हारी वालिदा साहिबा पे गए हैं या वालिद साहब पे? मम्मी पर। एनीवे, वो बड़ी जूली लेडी है, बड़े जॉक्स आते हैं, और वो जो मैंने सरदार जी वाला जॉक तुम्हें फॉरवर्ड किया था ना, वो भी मम्मी ने ही भेजा था मुझे। वो तो बहुत गंदा जोक था रोज़ाबा जी। गंदा? कौन सा वाला? असल में मम्मी और मेरी बहुत फ्रैंक है। असल में जो तुम्हारी माँ है वो पुराने वक्तों की बहुत जायज़ाना सोच रखने वाली औरत है, इसलिए तुम मेरी मम्मी की बात नहीं समझ सकोगे। रोज़ाबा जी मैं इस बार लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत खुश है। दिल चाहता है झूमूं, नाचूं, रक्स करूं। Why not, darling? अभी डेक लगाती हूँ। रुको रुको रुको, दरवाजा तो बंद कर दो, कहीं वो मनहूसियां ना आ जाएं। ये सही है। असल में मकसूद वो मैं और वदूद ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। किसकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए? वदूद अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए? बिला वजह की शक्की मत बनने की एक्टिंग मत कीजिए। हालांकि जो हाथ नचा नचा कर आपके बात करने का अंदाज है ना, बिल्कुल गली मोहल्ले की मस्तूरात की तरह है। यही बेगैरत है, हमरे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है। ये तो मेरी माँ से भी ज्यादा जाहिल है। बेगैरत, देख मकसूदवा, और लंबा लंबा दातन वाली तेरी माँ को क्या कह रही है? अरे जमा के देख छापर इसका मुंह पे। अम्मी जान, हम इतने जाहिल मर्द न हैं कि अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठावे। मकसूद जानू, यू आर माई जानू शहर, आई लव यू। दिल चाहता है आपको गोद में बिठाकर ना गोला गंडा खिलाऊं। अरे तुमरा कौन सा राजू का मुट्ठी में है जो तुम उसका आगा कुत्ता का माफिक दम हिलावे हो? राज तो बहुत सारे हैं अम्मी जान। क्यों मकसूद? मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी अम्मी जान। भला मकसूद के कौन से राज हो सकते हैं? She is a very good human being. His रुअफ़ज़ा जानू, his। हाँ, yes, yes. He is a very good human being. स्लिप हो जाती है टंग। असल में अंग्रेजी कितनी रवानी से बोलती हूँ मैं, पता ही नहीं चलता कि कब हो जाता है। मकसूद भाई, मेरी बात पक्की हो गई है। अम्मी जान, वदूद तो राजी हो गया है। अरे हमका क्या पता राजी हो गया का ना राजी हो गया। तुम जाकर अपने बीवी का खिदमत करो, उसका टांगा दबाओ, उसका पाँव दबाओ, सर दबाओ। जब उसे फारिग हो जाओ तो फिर आकर हमारा गला दबा देना। हाय अम्मी जान, क्या खूबसूरत काफिये जुड़े हैं। सर दबाओ, कमर दबाओ, गला दबाओ, बिल्कुल किशोर नाहिद की गजल मालूम हो रही है। अच्छा रोज़ाबा जी, मैं चलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 अंग्रेजी मैगजीन खरीद लूँ फैशन के, तो भाई सालगिरह जो आने वाली है काफी आइडियाज मिल जाएंगे उसमें। महाना ज़ेबाइश भी डिजाइनिंग और फैशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। गो के इसके मॉडल जरा बॉल्ड होते हैं, बट आई लाइक इट। वैसे मेरी सहेली दुर्दाना बता रही थी कि चित्राली में भी कभी कभी बहुत अच्छे डिजाइन आ जाते हैं। हाय अल्लाह रोज़ाबा जी, चित्राली मैगजीन में तो मॉडल्स इतनी गंदे और बेहुदा मलबूसात पहनी होती हैं। रुअफ़ज़ा फैशन करो तो एक हद तक हमारे घर की औरतें ऐसे वैसे कपड़े ना पहने। जानू, स्लीवलेस तो पहन सकती हूँ ना? नो नो,
अम्मी जान कत्ल कर देंगी। ईमान से मेरी तो बड़ी ही दकियानूसी ससुराल मिली है। तुमने अपना बात पक्का होने का बताया नहीं। आए हाय, ये तो मैं बताना ही भूल गया। अरे 4 घड़ियां छोड़ के मुश्तरी बेगम रहती हैं, उनकी बेटी नगमाना से मेरी बात पक्की हुई है और बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। बहुत ही वाहियात लगता है ये गंजा शर्माते हुए। तुमको तो वदूद के साथ नाचना आता है। इतना नहीं हुआ कि वदूद को राजी कर लेते बुनेलिया के लिए। तुम तो बड़ा कह रही थी कि वो लेडीज लोग हैं। आखिर उसको लड़की मिली क्या ने? लिस्टन मिस्टर मकसूद, आई एम नॉट रिश्ता कराने वाली दकियानूसी माई। और आपकी भुनरिया में ऐसी कौन सी बात है कि कोई उसको नजर भर के देखे? एक अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। वाकई ये कड़ा वक्त आ गया है कि वदूद जैसे लड़कों से भी लोग शादी करने को मचल रहे हैं। ओहो मकसूद, कसम से अब तो डांस के 2-3 स्टेप लेती हूँ तो थक जाती हूँ। प्लीज जरा अपने मुन्ने मुन्ने हाथों से आके मेरी टांगे तो दबा दीजिए। सुना नहीं आपने? हाँ, मुझसे पंगा लेंगे आप? हाँ, अब काहे ले तुमसे पंगा? हम तो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं, कहीं अम्मी जान ना देख ले। प्लीज। हाँ। ओहो, जरा जान लगा के क्या मुर्दार हाथों से दबा रहे हैं। भैया मैन प्लीज। आज बहुत गर्मी है, आप हमारे साथ साए में बैठकर रेस्ट कीजिए ना। ये किस किस्म की दावतें दे रहे थे तुम? ये हमारे दोस्त की लड़की है, पट्टा सब्जी बाकी है। आप बहुत ठरकी हैं अंकल। अंकल नहीं, अलीमुद्दीन साहब। आज से आपको मैं अलीमुद्दीन साहब कहा करूँगी। खाली अलीम बोलो ने, बोलो ने। अलीम, अम्मा तुमसे मिलना चाहती है। हम वो बुआ से मिलकर क्या करेंगे? वो मेरे और आपके रिश्ते के सिलसिले में मिलना चाहती हैं। वो हमको पकड़ के मारेगी। नहीं नहीं, आपके लिए तो दावत का इत्तमाम किया हुआ है। पुलाव और कोरमा बना रही हैं आपके लिए। वो कहीं हमरा कोरमा ना बना दे। नहीं नहीं, अम्मा बहुत खुश हैं। अम्मा की कुछ शराइत हैं, बस वो आप आएंगे ना तो आपके गोशे गुजार कर देंगी। और जब आप हमारे घर आएंगे ना, तो जब खाना खाने आएंगे तो मैं अपने हाथ से निवाले बना के आपको खिलाऊंगी। तुम्हारी अम्मा से डर लगे है हमको, बहुत बदतमीज औरत है। अम्मा ने ना आपके हवाले से ना पॉलिसी चेंज कर ली है। जब आप आएंगे ना तो खुद ही देख लीजिएगा। अब अंदर जाइए ना, आप क्या ज़रूरत है सड़ी धूप में खड़े होकर दावतें गुना देने की। अब तो आपको अपने सारे रोमांटिक जज्बात अपनी प्यारी सी बीवी के लिए रखने चाहिए। अलीम, बहुत मोटी है मगर है प्यारी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ज्यादा लफंगापना किया ना तो सैंडल उतार के पीट दूंगी। अरे अरे,
कैसे कम हिम्मत मर्द हो, जरा सी बात पे लौट के जा रहे हो। औरतों से बड़े जूते खाए मैंने असल में। इसमें ना स्कूल और घर का नंबर है। मोबाइल पर हमारी अम्मा ने पाबंदी लगाई भी है। अगर कोई बुढ़ी सी आवाज़ आए ना, करारी सी, तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारी अम्मा है। वो हेलो को तोड़ तोड़ के बोलती हैं हेलो। तो आप अगर फंस जाए ना, तो आप उनसे कहिएगा कि मैं ना मैं बिलगिरामी बोल रहा हूँ, कुदसिया का वालिद। क्योंकि वाहिद बिलगिरामी साहब वो मर्द हैं जिससे बात करने पर हमारी अम्मा को कोई एतराज़ नहीं होता। असल में दिल्ली में ना अम्मा के हमसाए होते थे वो। ठीक है मेरी जान, मेरी कट्टो। एक कट्टो मत कहना, समझे? मैं बहुत ख़ानदानी लड़की हूँ। अच्छा, जो तू कही वही कहूँगा, बोल। अल्लाह, मेरा बहुत दिल चाहता है मुझे कोई बद्दो कहे। बद्दो? फिर कहो, कहते रहो, बार बार कहते रहो, बद्दो 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 बद्दो। खुदा के लिए अब चले जाइए यहाँ से। आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा मुझे। उठो ने रुआफ़ज़ा भाभी, उठो। उठो ने। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? भुनेड़िया? क्या हुआ भुनेड़िया? कहीं खुदा न खास्ता अम्मी? मुझे कल से बड़ी खौफनाक सूजन लग रही थी उनके मुंह पे। कुछ नहीं हुआ है अम्मी जान को, ठीक ठाक हैं। तो फिर अब्बा जान? खैर उनका जाना तो बनता है, जस्टिफाइड है। सॉरी, मेरा मतलब है अब्बा जान की उम्र कदरे ज्यादा हो गई थी। भाई अब मैंने इस मकान में आके आंटी शकूरन और अब्बा जान जैसे मोस्ट बुढ़े लोगों को देखा है। असल में मेरे डैडी और मम्मी ना, वो लोग तो बहुत यंग है ना। किसी को कुछ ना हुआ है, समझी? फिर तूने मेरे बेडरूम में घुसकर मुझे क्यों उठाया? तुम कोई नवाब का बच्ची हो जो 12-12 बजे तक सोता रहोगे? ये हमारा घर है, समझे? यहाँ ये सब ना चलेगा। उठो और जाके जरा हांडिया चढ़ाओ। तुझे किसी ने बताया भुनड़िया कि जब तू मुंह खोलती है तो दिल चाहता है तेरे इतने जूते लगाए जाएं कि तेरी अकल ठिकाने पर आ जाए। जहालत का चलता फिरता इश्तिहार है तू। और ये वदूद की ठेंगा दिखाने के बाद तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? हम जानत हैं जरूर तुमने वदूदवा के कान भरे होंगे हमरे खिलाफ। तो कौन सी इतनी बड़ी चीज है जो मैं तेरे खिलाफ साजिशी करूंगी? अभी तलाक लिए हुए 2 दिन हुए नहीं कि नए नए मर्दों के लिए इतनी बेकरारी, इतनी बेचैनी। बहुत बेहुदा औरत हो तुम रोजा भाभी। बिहेव। मैं तुझ जैसी जाहिल औरत को, अनएजुकेटेड औरत को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। अगर भुनड़िया तूने मेरे बेडरूम में आकर मेरी प्राइवेसी खराब करने की कोशिश की तो खुदा की कसम बहुत बुरा होगा। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सोने और जागने पर नजर रखे। मैं किस वक्त सो रही हूँ, किस वक्त जाग रही हूँ, दिस इज माय हेडेक। तुम कोई इतना खूबसूरत हो कि हम तुमका कोई डेकोरेशन पीस बना के अपने घर में सजा लेवे? ओ दुनिया की जाहिल तरीन औरत, रूह अफ़ज़ा से पंगा लेना मौत को दावत देना है। सैम, तुम्हारी वाला केस मेरी एक फूफी का भी था। 4 सद्दा से हमारे यहाँ आई हुई थी। बहुत ऑब्जेक्शन होता था उन्हें मेरे सोने और जागने के टाइमिंग्स पर। मैंने 1-2 रोज उनकी बातें सुन ली कि चलो ये बुढ़िया जो मेरे डैडी से छुप के नस्वार खाती है मेरे डैडी की बहन है, बर्दाश्त कर लूंगी उसे। मगर नहीं जनाब, रूह अफ़ज़ा का जब पैमाना लबरेज होता है तो ज़लज़ले आते हैं, सुनामी आते हैं। अब इस किस्से का एंड भी बता दे। वो दिखाई कम देता था बुढ़िया को,
लेकिन मैंने भी उसके कमरे के आगे खूब गीला पोछा लगाया। हमारे घर में उस वक्त बड़े महंगे चिकने वाले टाइल्स लगे हुए थे। फिर मैंने फूफी जान को लहरा कर आवाज दी, फूफी जान राशन रोटी खोरे। खाने पीने की बहुत हरीस सी बुढ़िया। बस फिर जो जज्बाती होकर वो भागी है और चिकनी फर्श पे फिसल के गिरी है तो क्या हुआ आगे भी बताओ ने। डॉक्टर कहने लगे कि हड्डियां ऐसी चकनाचूर हुई हैं कि फिर वापस अपने पैरों पर कभी नहीं खड़ी हो सकेगी। तो माय डियर भुनरिया, रूह अफ़ज़ा से टक्कर लेने वाले इसी तरह नेस्त नाबूद हो जाते हैं। So please be careful. हम जाने हैं कि तुम्हारे अंदर इंतकामी कार्रवाई करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन रोज़ा भाभी तुमने वो दूधवा को हमसे छीन के अच्छा नहीं किया। अरे बावली, वो दूध तेरा था ही कब। हम तुमसे बहस करना ना ही चाहे हैं, और तुम वैसे भी अपना आगे किसकी सुने हो। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। रूह अफ़ज़ा को अपनी दानाई पर फख्र है। अब जाओ और जाके कद्दू बनाओ, अम्मी जान कहीं है। कद्दू। Listen, don't come back into this bedroom. This is my bedroom. This is the bedroom of Beauty and the Beast. बैठिए। अलीमुद्दीन साहब, इस उम्र में टकराना अच्छी बात ना हो में। अरे सकूरन बेगम, टकराने के लिए उम्र का कैद नहीं होता है। बेगैरती तेरा ही आसरा। न जाओ सैया चुरा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। बड़े अरसे के बाद इतने गौर से आपको देख रही हूँ। बड़ी शिकस्ता हाली और बर्बादी फूटे हैं आपके वजूद से। ये भी दुरुस्त है कि नन्ही जैसी डायन औरतें मर्दों का खून निचोड़ लेवे हैं, और ये रह जावे है लाचारी और बीमारी। फिर अलीमुद्दीन साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है। जो मेरी लौंडिया है, हालांकि मुंह पे खड़ी है, मगर मैं तो कहूंगी, जरूर कहूंगी, क्योंकि मेरा अल्लाह भी कहवे है कि हक बात कहने में कैसी हिचकिचाहट। हाँ, तो मैं बताऊं हूं कि मैंने अपनी लौंडियों की तरबियत में जान मार दी है अपनी। ऐसे ऐसे नगीने, ऐसे ऐसे खजीने हैं ये कि इनकी कदर कोई जौहरी ही जाने। ई वाला नगीना बहुत अनमोल है। इसी पर आवे थी, आपने दरमियान से बात उचक ली। तो ये जो मेरी खजिस्ता जहां है ना, ये 15 पाउंड की पैदा हुई थी। ये बड़ा सठू से हाथ पांव। पैदा होते ही इसने नर्स को ऐसा करारा थप्पड़ मारा था कि वो निगोड़ मारी कमबख्ती की मारी कोने खुदरे में फुसर रोने लगी। अल्लाह बख्श कुद्दूसी साहब इसे देख के कहवे थे, रुस्तम हिंद भोलू पहलवान का बचपना दिखे है बिल्कुल। अम्मा, ये मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा तवा लगा रही हो? मालूम गया। अरे बावली, तमहीद भी कोई चीज होवे है। तमहीद बांधूंगी तो बात में चटखारा आवेगा ना। अलीमुद्दीन साहब, ये जो मेरी खजिस्ता है ना, ये बड़ी साबिर और कनात पसंद लौंडिया है। नार करके सिंगार। आए, ये क्या हो रहा है? आए मेरे भाई, मोच आ गई है हाथ में, फौरन डॉक्टर को दिखाने चले मेरे भाई। क्या हो रहा था खला? डेट मारी जा रही थी बुड्ढे से। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे
चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।